नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शांति कुंज के शताब्दी समारोह में हुए शामिल। कहा, भारत के नवनिर्माण में शांति कुंज की अहम भूमिका। राज्यपाल गुरमीत सिंह बोले, युग निर्माण का संकल्प नई दिशा दिखाएगा। देहरादून आईटीबीपी परिसर में रोजगार मेला आयोजित। देश के 45 केंद्रों में 61,000 युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा बोले, युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया नैनीताल जिले का दौरा। कैचीधाम बाईपास का किया स्थलीय निरीक्षण। श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश। यूसीसी लागू हुए 1 साल पूरा होने पर 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस मनाएगा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री बोले, यूसीसी की सफलता से विरोधियों को मिला जवाब। और उत्तराखंड में ग्रीन सेस लागू। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में एंट्री करने वाली गाड़ियों से वसूला जा रहा सेस। हरिद्वार जिले के नारसन चेक पोस्ट से शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। गायत्री तीर्थ शांति कुंज के शताब्दी समारोह के अंतिम दिन आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के नवनिर्माण में शांति कुंज की भूमिका अहम है। विकसित भारत के निर्माण में आध्यात्मिक की चेतना के साथ विश्व को नई दिशा दिखाने में शांति कुंज जैसी संस्थाओं की भूमिका भी अहम होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस समय पूरे विश्व में अशांति, स्थिरता और अनिश्चित का माहौल है और व्यापार को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे विश्व में चारों ओर अनिश्चितता है, अशांति है, अस्थिरता है, व्यापार को हथियार बनाया जा रहा है। तब ऐसे माहौल में ये भारतीय संस्कृति और विचार है जो संपूर्ण विश्व को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन करा सकता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम और विश्व का कल्याण हो, ये हमारा मूल मंत्र है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज द्वारा युग निर्माण का जो संकल्प लिया गया है, उससे आने वाले समय में भारत वैभवशाली आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण, आत्मनिर्भर और विकसित भारत होगा, जो न केवल राष्ट्र को बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा देने का काम करेगा। ये श्री गणेश है नए युग का, एक युग के परिवर्तन का। आज अत्यंत खुशी हुई कि पूरे गायत्री परिवार, पूरे भारत, हर आत्मा ने 51 दिन की जो पूजा की, जो तप तपस्या की, जो सेवा की, जो कल्याण किया, उसका आज इकट्ठा बैठकर संकल्प लेने का क्षण थे। इस अवसर पर गायत्री तीर्थ दलनायक डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने कहा कि आज इस कार्यक्रम का समापन हो रहा है, परंतु यहीं से नए युग की भी शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि शांति कुंज ने जो 3 संकल्प लिए हैं, जिनमें पर्यावरण की शुद्धि, व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण के साथ राष्ट्र का निर्माण शामिल है। जैसा माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि समापन नहीं, ये नए युग का सूत्रपात है। हम लोग इसको उसी दृष्टि से देखते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न किया, वो उद्देश्य सौभाग्य की त्रिवेणी में संकल्प की त्रिवेणी को जन्म देना था। पर्यावरण की शुद्धि का संकल्प, व्यक्तित्व के निर्माण का संकल्प और राष्ट्र के निर्माण का संकल्प। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सीमा द्वार कैंप देहरादून में रोजगार मेला 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश के 45 केंद्रों पर एक साथ आयोजित इस रोजगार मेले के माध्यम से 61,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य
लक्ष्य तय किया गया है। चयनित युवाओं को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर उन्हें विभिन्न विभागों में तैनात किया जाएगा। आज विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे देश में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चयन के बाद युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें जिम्मेदार भूमिका सौंपी जाएगी। आईटीबीपी देहरादून के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के अंदर भी ये मेले का आयोजन आज हुआ। आज पूरे देश भर के 61,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना, 2022 में इसकी शुरुआत करना, लगभग 11 लाख लोगों को 2022 से लेकर अभी तक भारत सरकार के विभिन्न विभागों में रोजगार करने का अवसर मिल रहा है, साथ ही राष्ट्र सेवा करने का अवसर मिल रहा है और जो 2047 का विजन है उसको सफल करने का भी उनको ये अवसर मिल रहा है। मैं ऐसे सभी लोगों को जिनको नियुक्ति प्रदान प्राप्त हो रही है उनको भी बधाई देता हूँ। देहरादून केंद्र के माध्यम से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स सहित अन्य केंद्रीय संगठनों में कुल 253 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसके साथ ही डीएफएस, एफएसआई, एम्स ऋषिकेश और इसरो जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी युवाओं को अवसर मिला। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से चयनित युवाओं को शुभकामनाएं और बधाई दी। सरकारी नौकरी में चयनित युवाओं ने कहा कि सरकारी नौकरी मिलना हमारे लिए गर्व की बात है। इसके लिए प्रधानमंत्री और सरकार का धन्यवाद। युवाओं ने कहा, रोजगार मेले के माध्यम से हमें एक बेहतर भविष्य की शुरुआत करने का अवसर मिला है। मेरा नाम अमित नेगी है और मैं ग्राम पालीमल्ली पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और मेरा चयन अभी साइंटिस्ट इंजीनियर के पद में इसरो में हुआ है और मैं आज इस रोजगार मेला के माध्यम से मुझे नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है। मेरा नाम रेशमा पाटनी है। मैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड से रहने वाली हूं और मेरा एम्स ऋषिकेश में एज ए नर्सिंग ऑफिसर सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए मैंने 6 to 8 months की प्रिपरेशन की थी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रधानमंत्री जी एंड भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की, उन्होंने हमें इस मंच पर आने का मौका दिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने देहरादून स्थित सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के मध्य उत्तराखंड में सड़क, राजमार्ग और आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, सड़क सुरक्षा, पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और चल रही एवं प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रहा है। पूरे 4 धाम को दृष्टिगत करते हुए और पूरे कुमाऊं के आदि कैलाश जागेश्वर धाम को, सारे धामों को करते हुए, क्योंकि ये देवभूमि है और पूरे देश दुनिया के लोग अपने देवभूमि के अंदर देव दर्शन के साथ साथ टूरिज्म का भी और हमारा जो हिमालय दर्शन है उसका आनंद लेने आते हैं और इसलिए हमारी डिस्टेंस जो रोड कनेक्टिंग है वो अच्छी हो, सुलभ हो और जिसमें दुर्घटनाएं ना घटे और अधिक सफलतम, चौड़ी और अच्छी सुलभ रोड बने, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने बोला कि ऋषिकेश बाईपास का, चूँकि नेपाली फार्म से हमने ऋषिकेश बाईपास का हमने डीपीआर को सेंक्शन कर दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि ऋषिकेश बाईपास, अल्मोड़ा दनिया पनार घाट मार्ग, जोलीकोट खैरना गैरसैंण कर्णप्रयाग मार्ग और अल्मोड़ा बागेश्वर कांडा उडियारी बैंड मार्ग के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित राज्य के अनेक महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से रखा जाएगा। इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से उत्तराखंड में सड़क नेटवर्क मजबूत होगा, यातायात व्यवस्था सुगम बनेगी और पर्वतीय क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले की प्रमुख परियोजनाओं में शामिल कैंचीधाम बाईपास का स्थलीय निरीक्षण कर लोक निर्माण विभाग अधिकारियों से काम की प्रगति की जानकारी ली। कैंचीधाम के प्रोजेक्ट के निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा नीब करौरी के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु वर्ष भर आते जाते हैं। श्रद्धालुओं को समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो, इसके साथ ही ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए इस बाईपास का निर्माण प्राथमिकता से किया जा रहा है। इस मार्ग के निर्माण से
विश्व प्रसिद्ध श्री कैची धाम में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध श्री कैची धाम मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। इस हेतु यातायात सुविधा भी महत्वपूर्ण है ताकि पहाड़ को जाने वाले यात्री इस मार्ग से होते हुए आसानी से जा सकें। इस मानसखंड क्षेत्र में और विशेष रूप से हमारे यहाँ कैची धाम इंकरोरी बाबा के स्थान पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है इन सालों में, और उसके कारण से जो आगे का ट्रैफिक चलता है उनके लिए काफ़ी असुविधा होती है, जाम का सामना करना पड़ता है और कई घंटे लग जाते हैं रानीखेत जाने वालों को, अल्मोड़ा जाने वालों को, या बागेश्वर जाने वाले, कौसानी जाने वाले, या मैं कहूँ कि इधर से पिथौरागढ़ का भी रास्ता यहाँ से होकर जाता था, जागेश्वर धाम से लेकर अनेक स्थान इस रास्ते से ही होकर जाते हैं। तो ये पुल बन जाने से और इस प्रकार का ये बाईपास बन जाने से ये चूँकि सीधे लोगों के लिए बाईपास हो जाएगा, उनको इस जाम से नहीं गुजरना पड़ेगा, और उसके कारण से जो आगे का जो पर्यटन है, आगे का जो स्थान है, वो भी बहुत प्रभावित हो रहा था। और इधर के सालों में थोड़ा ये भी देखने में आया कि यहाँ जाम होने के कारण से लोगों ने अपने कुछ प्रोग्राम भी अन्य स्थानों को बदले हैं। हमारा प्रयास क्योंकि पहले से ही चल रहा था, अब जल्दी इसका काम पूरा हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुविधा होगी क्षेत्रवासियों के लिए और बाहर से आने वाले लोगों के लिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के 1 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में विधि महाविद्यालयों के छात्र, बार काउंसिलिंग के प्रतिनिधि और स्थानीय बार एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के 1 वर्ष को शानदार बताते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता की सफलता विरोधियों को करारा जवाब है। ने जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के वचन दिया था, वो वचन हमने पूरा किया है, और 1 साल 27 जनवरी को यूसीसी लागू होने का पूरा हो रहा है। उसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। मैं कहूँ कि हर बात पर जो लोग विरोध करते हैं, अर्बन नक्सल गैंग, टूल किट और कांग्रेस के साथ मिलकर वो लगातार अफवाहें फैलाते थे, लोगों के बीच में संदेह पैदा करने का काम करते थे, और किसी न किसी बहाने कहते थे कि हम किसी वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट करने के लिए यूसीसी लाए हैं। लेकिन आज 1 साल होने के बाद जिस प्रकार से लोगों ने लाखों की संख्या में आकर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में जिस प्रकार से यूसीसी का एक शानदार परिणाम लोगों के सामने निकल कर आया है। वहीं यूसीसी के सफल क्रियान्वयन की दिशा में राजधानी देहरादून ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जनपद के सभी विभागीय कर्मचारियों का यूसीसी पोर्टल पर 100% नामांकन सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि व्यापक प्रचार प्रसार और ग्राउंड लेवल पर किए गए प्रयासों के माध्यम से अब तक यूसीसी पोर्टल के जरिए 60,000 से अधिक विवाह पंजीकरण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। जनपद स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी विभागीय अधिकारी पूरी तत्परता और समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे यूसीसी के प्रभावी क्रियान्वयन को और अधिक गति मिल रही है। यूसीसी को आगे कैंपेनिंग मोड में गए हुए अब काफ़ी दिवस हो गए, और लोगों में काफ़ी अच्छी जानकारी भी है और लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। अब इसको एक दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स, हमारे सभी वर्गों के लोग उस दिन उपस्थित रहें, उनके कैसे एक्सपीरियंस रहे, उनको क्या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशंस हैं, और इसका उद्देश्य क्या था, इसके क्या क्या नए एस्पेक्ट्स हैं, वो सब चर्चा का विषय रहेंगे। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता करेंगे, और हमारे सभी विभिन्न वर्गों के विभिन्न प्रोफेशंस के लोग प्रतिभाग करेंगे।
दून विश्वविद्यालय में गणित के छात्रों के लिए एनालिसिस और पीडीई विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला भारत सरकार की प्रीमियर रिसर्च फंडिंग एजेंसी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF की वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी पहल के अंतर्गत की गई है। दून विश्वविद्यालय के गणित विभाग में आयोजित कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों को विश्लेषण और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के मूल सिद्धांतों से परिचित कराना है। कार्यक्रम में IIT रुड़की के गणित विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अंकित गिरी ने ANRF की भूमिका पर प्रकाश डाला। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि हम दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देने के लिए उनके साथ कोलैबोरेट करें और इसलिए सर को हमने इनवाइट किया और सर को उस प्रोजेक्ट हेड के अंतर्गत यहाँ आना के लिए मतलब फंडेड ANRF से है। तो 2 दिन की ये कार्यशाला है और स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एक्सपोजर देना है जो ट्रेडिशनली टीचिंग्स में या क्लासरूम में उनको नहीं मिल पाता है। कार्यशाला के समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर आशाराम गेरला ने बताया कि पिछले 2 दिनों से छात्र एनालिसिस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फंडामेंटल्स सीख रहे हैं, जिससे उनके अकादमिक और शोध कौशल को मजबूती मिल रही है। इस वर्कशॉप में हम उन्हें मैथमेटिक्स की बेसिक चीज़ें बताएंगे, जो बेसिक चीज़ें जो यूजुअली वो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं समझ पाते हैं और उसमें कभी जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसके एप्लीकेशन पे भी उसका फोकस होना चाहिए कि आप आज के वर्ल्ड में उसका क्या एप्लीकेशन है, तो आपको किस तरह से उस सब्जेक्ट को समझना चाहिए जिससे कि आप उसे आने वाले टाइम में एप्लीकेशन में भी यूज़ कर पाएँ। तो मेन फोकस वही रहेगा कि उन्हें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने का सब्जेक्ट के बारे में। कार्यशाला में शामिल छात्र छात्राएं काफी उत्साहित नजर आई। छात्रों ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से उन्हें गणित के जटिल विषयों को सरल तरीके से समझने का अवसर मिला। ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ साथ उन्हें शोध के लिए भी प्रेरित करते हैं। हमें पता चला कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में, और ऑल्सो कि हमको उसका डीप नॉलेज होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का। अगर हमें सब्जेक्ट का डीप नॉलेज नहीं है तो हम उसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसको रियल लाइफ में। अभी ये जो वर्कशॉप हुई है ये हमारी वर्कशॉप IIT रुड़की की तरफ से ऑर्गेनाइज कराई गई है, जिसमें अंकित गिरी सर जो वो यहाँ के मैथ्स के डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। जैसे हम अपने टीचरों से भी सीखते हैं कि कैसे हमें टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, क्या समझना है, किस टॉपिक के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और हमारे अभी के लिए नहीं इन फ्यूचर भी हमें क्या क्या बेनिफिट्स इसके हैं। पर सर की वजह से हमें और मिलता है कि जितना हमें एक्सपोजर मिलेगा हम उतना ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं आपके बीच। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बागवाला की 11वीं की छात्रा अनन्या मौर्य को CMO डॉक्टर के अग्रवाल ने एक दिन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व सौंपा। CMO अनन्या ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधीनस्थों से जनहित में चलाई जा रही सभी विभागीय योजनाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर एक दिन की CMO अनन्या ने बताया कि आज का अनुभव काफी अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग एक काफी महत्वपूर्ण महकमा है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मुझे यहाँ CMO एक दिन के लिए बनने का मौका मिला है। मुझे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला। ये एक ऐसा महकमा है जो आम जनता से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिला, जैसे यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं लोगों के लिए।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज एक दिन के लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बागवाला की छात्रा अनन्या को सीएमओ का दायित्व दिया गया, जिससे कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग और उसके वृहद कार्यक्षेत्र और सरकार की स्वास्थ्य से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके। बालिकाओं को आगे आना, स्वास्थ्य विभाग के बारे में उन्हें जानकारी होना कि स्वास्थ्य विभाग किस तरह कार्य करता है, क्या क्या प्रोग्राम देखता है, ये प्रिवेंशन वर्क के ऊपर आपके कितने ब्लॉक्स में कितने सीएससी क्या होती है, पीएससी क्या होती है, एसडीएच सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या होता है, इनकी जानकारी को प्राप्त करना। उत्तराखंड में ग्रीन सेस लागू कर दिया गया है। अब बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाली गाड़ियों को ग्रीन सेस देना होगा। इसकी शुरुआत हरिद्वार जिले के नारसन चेक पोस्ट से की गई है। सरकार का दावा है कि यह कदम राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम साबित होगा। नए साल की शुरुआत में 3 दिन तक बॉर्डर एरिया पर इसका ट्रायल किया गया, जो सफल रहा। इसके बाद नारसन चेक पोस्ट पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों के जरिए ग्रीन सेस वसूली शुरू कर दी गई है। अब तक बाहरी राज्यों से आने वाली केवल कमर्शियल गाड़ियों से एंट्री टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब निजी वाहनों को भी ग्रीन सेस के दायरे में लाया गया है। लोग जानते हैं कि हिमालय का कितना महत्व है पूरे देश की इकोनॉमी में, कितना हमारे यहाँ की नदियों का महत्व है पूरा नॉर्थ इंडियन एग्रीकल्चर और ओवरऑल डेवलपमेंट के उद्देश्य से। तो इन सभी को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन संसाधनों को सही तरीके से हम लोग देख पाए। तो इस तरीके के जो सेस लगा हुआ है, जैसे ग्रीन सेस लगा हुआ है, इसका वो छोटी उद्देश्य की पूर्ति करेगा कि कितना हम लोग इन कार्यों के प्रति कुछ संसाधनों की वृद्धि कर सके। और दूसरा एक है कि कंजेशन जितना कम कर सके हम लोग, वो भी उद्देश्य होना चाहिए कि आपकी मास ट्रांजिट सिस्टम जो है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। लोगों ने यहाँ घूमने फिरने के लिए भी आया है, तो बहुत सारे जो है व्यक्तिगत वाहन के अलावा जो है वो बड़े वाहनों में आ जाए या बसेस में आ जाए। तो इस तरीके की सुविधा भी जो है हम लोगों को करनी होगी, ताकि हम लोगों के यहाँ पर कंजेशन भी कम हो, ताकि क्वालिटी टूरिज्म जो है वो आगे बढ़ता रहे। टिहरी जिले के गंडीसौर क्षेत्र में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा लेमन ग्रास, तुलसी सहित अनेक औषधीय पौधों से हर्बल ग्रीन टी तैयार की जा रही है। इस पहल से न केवल स्थानीय महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, बल्कि उनकी आजीविका में भी लगातार सुधार हो रहा है। इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीए के माध्यम से चाय की पैकिंग के लिए आधुनिक मशीन स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन टिहरी की जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित ऐसे प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वेदवी ब्रांड से एक मशीन, प्रोसेसिंग मशीन, जिससे कि टी बैग्स बनेंगे। उसका जो कार्टन हुआ है, इसका एक विशेष बात यह है कि ये जितने भी हर्ब्स हैं जिसकी चाय बन रही है, वो सारे हर्ब्स यहाँ के लोकली प्रोक्योर करे गए हैं, लोकली ग्रोन है। तो जितने भी फार्मर्स हैं और जितनी भी हमारी एसएचजी महिलाएं हैं जो ग्रो कर रही हैं, उसको उन लोगों ने कलेक्ट किया है। बहुत अच्छे फॉर्मुलेशंस बनाए हैं, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर क्या क्या हो सकते हैं, वात के लिए क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है जितना भी इसकी एडवांटेज है, मेडिसिनल एडवांटेज जो हम कहते हैं, और उत्तराखंड एक हमारा एरोमेटिक और हर्बल प्लांट्स के लिए नोन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा किया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से ये प्रोसेसिंग मशीन डीआरडीए द्वारा प्रोक्योर की गई है। थौलधार विकासखंड के मुख्यालय के समीप धरवाल गांव में एक दुकान भी खोली गई है, जहां से लोग सीधे हर्बल चाय खरीद सकते हैं। दुकान का संचालन करने वाली प्रियंका बिष्ट ने कहा कि यहां पर 121 प्रकार की हर्बल चाय तैयार की जा रही है। ब्लॉक के धरवाल गांव में अभी, और ये आप देख सकते हैं, ये हमारी नई दुकान है जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी द्वारा हुआ है। और इसमें विभिन्न प्रकार की हमारे पास वेदावी हर्बल टी है, जिसमें कई सारी महिलाएं हमसे जुड़ी हैं। कई सारे स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उनसे हम ये अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करते हैं और उनसे हम 121 तरह की चाय बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास अलग अलग तरह की है। हमारे पास इसमें वातपित्त कफ के लिए है, और हार्ट केयर के लिए स्लिम फिट हो गया, एंटी एजिंग है,
पिथौरागढ़ कोतवाली क्षेत्र के जाखनी इलाके में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान नीलम देवी के रूप में हुई है। आरोप है कि पति राजेंद्र राम ने पारिवारिक विवाद के चलते धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र को सील कर जांच शुरू की है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी राजेंद्र राम स्वयं कोतवाली पहुंचा और घटना की जानकारी देते हुए सरेंडर कर दिया। उन्होंने बताया कि मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। बताया गया है कि यह परिवार मूल रूप से जिले के कानड़ी गांव का निवासी है और वर्तमान में जाखनी में किराए पर रह रहा था। आज सुबह लगभग 7 बजे के अराउंड एक व्यक्ति थाना आकर के उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा अपनी पत्नी की गला दबाकर चाकू से हत्या कर दी गई है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाकर घटना की जांच की गई, तो जिसमें यह घटना सत्य पाई गई। मौके पर अभियुक्त जो व्यक्ति है उनकी वाइफ अपने ही बेड पर मृत अवस्था में पाई गई थी, जिस पर हमारे द्वारा जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ करते हुए सैनिटाइज किया गया। साथ ही इसमें फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। अभी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतका के पिता द्वारा तहरीर किए गए, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 130वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शांति कुंज के शताब्दी समारोह में हुए शामिल। कहा, भारत के नवनिर्माण में शांति कुंज की अहम भूमिका। राज्यपाल गुरमीत सिंह बोले, युग निर्माण का संकल्प नई दिशा दिखाएगा। देहरादून ITBP परिसर में रोजगार मेला आयोजित। देश के 45 केंद्रों में 61,000 युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा बोले, युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया नैनीताल जिले का दौरा। कैंचीधाम बाईपास का किया स्थलीय निरीक्षण। श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश। UCC लागू हुए 1 साल पूरा होने पर 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस मनाएगा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री बोले, UCC की सफलता से विरोधियों को मिला जवाब। और उत्तराखंड में ग्रीन सेस लागू। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में एंट्री करने वाली गाड़ियों से वसूला जा रहा सेस। हरिद्वार जिले के नारसन चेकपोस्ट से शुरुआत। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।